इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जिसको लोग भगवान का रूप मानते थे, जिसकी चरणों में लाखों लोग अपना सर झुकाया करते थे और जिसके आश्रम में लोग अपनी समस्याओं को लेके आते थे और वो उनका सल्यूशन बताया करते थे। मैं बात कर रहा हूँ आशाराम बापू की। और 2000s में आशाराम बापू इंडिया में किसी भगवान से कम नहीं थे। लेकिन 2013 में एक शॉकिंग केस ने सबको हिला के रख दिया, जब एक 16 साल की लड़की ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आशाराम बापू ने उसके साथ क्या क्या किया था। और आज हम आपको उसी स्टोरी के बारे में एकदम डिटेल में बताने वाले हैं, जो कि आपको हैरान कर देगी। 1941 में गुजरात के बेरानगर गांव में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है अशमल शिरुमलानी। वो बच्चा बचपन से ही स्पिरिचुअल टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, जिसकी वजह से 1970 आते आते वो खुद को एज ए स्पिरिचुअल गुरु इस्टेब्लिश कर लेता है। वो अपने सत्संग की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगता है और धीरे धीरे लोग उसे भगवान की तरह पूजने लगते हैं और आगे चल के उसका नाम रख दिया जाता है आशाराम बापू। और साल 2000 आते आते आशाराम बापू इंडिया में बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। उनके आश्रम पूरी इंडिया में फैले हुए थे, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे हो, बेंगलोर हो या फिर अहमदाबाद हो। उसके अलावा उनकी फ़ैन फॉलोइंग पूरे इंडिया में थी। उनके सत्संग में इतनी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी कि लोगों के पास बैठने तक की जगह नहीं होती थी। लोग उनकी एक नज़र पाने के लिए तरसा करते थे और लोगों का यहाँ तक मानना था कि अगर आशाराम बापू ने उन्हें सिर्फ एक बार देख लिया तो इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों का ये तक मानना था कि अगर उन्हें कोई बीमारी है और अगर आशाराम बापू ने उन्हें सिर्फ छू लिया तो उनकी बीमारी तक ठीक हो सकती है। उनके फॉलोअर्स में सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन और यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज़ भी थे। और एक सेलिब्रिटी ने तो पब्लिकली ये तक बोल दिया था कि आशाराम बापू ने उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी है। लेकिन क्या ये सब सच था या फिर एक वेल प्लान ड्रामा जिससे लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा था? क्योंकि आगे चल के जो होता है उसने आशाराम बापू की इमेज और उनकी लाइफ पूरी तरह से पलट के रख दी। 2013 में आशाराम बापू के ऊपर एक शॉकिंग एलिगेशन निकल के आया, जब एक लड़की ने उनके ऊपर रेप के एलिगेशन लगाए थे। उस लड़की ने बताया कि वो अपनी माँ के साथ उनके आश्रम में स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने के लिए आई हुई थी, लेकिन आशाराम बापू ने उसको इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच किया और यहाँ तक कि उसके साथ रेप करने की भी कोशिश की। ये केस पूरे देश भर में आग की तरह फैलने लगा। हर न्यूज़ हेडलाइंस में आशाराम बापू की बात होने लगी। लोगों को लगा कि आशाराम बापू को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लोग अभी भी सच्चाई से पूरी तरह से बेखबर थे। मीडिया ने इतना बवाल बना दिया कि बापूजी रेपिस्ट है, बापूजी रेपिस्ट का मतलब उसमें जो केस FIR हुआ उसमें कहीं नाम ही नहीं है कि बापूजी का ऐसा। वो लड़की जिसका नाम कभी पब्लिक नहीं किया गया, उसने बताया कि आशाराम बापू ने उसे पहले मैनिपुलेट किया, उसके बाद उसके साथ स्पिरिचुअल हीलिंग के नाम पे गलत काम करने की कोशिश की। ये बात उसने अपने पेरेंट्स को बताया और आखिरकार उसके पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया। 20 अगस्त 2013 को आशाराम बापू के ऊपर FIR की गई और उनके ऊपर केस शुरू हुआ और 1 सितंबर 2013 को आशाराम बापू को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें जोधपुर के जेल में बंद कर दिया गया। ऐसे में पब्लिक पूरी तरह से शॉक थी और दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, जहां एक तरफ लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और जस्टिस की डिमांड कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लोगों का ये मानना था कि आशाराम बापू के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की जा रही है और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये ऐसे शख्स का डाउनफॉल था जिसको इंडिया में बहुत बड़ी ऑडियंस अपना भगवान मानती थी और उनको पूजती थी। ऐसे में सवाल ये था कि क्या इस केस में पूरी तरह से फेयरनेस मेंटेन की जाएगी? ऐसे में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने आशाराम बापू को बचाने की बहुत कोशिश की और ये केस टोटल 7 सालों तक चला। उस लड़की के भी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया और उसने भी कोर्ट में अपना बयान दिया। इसके साथ उसके मेडिकल रिपोर्ट्स, आई विटनेसेस ने इस केस को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया कि 25 मई 2018 को आशाराम बापू को गिल्टी करार दिया गया। जोधपुर के कोर्ट ने आशाराम बापू को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और ये भी कहा कि एक माइनर के साथ रेप किया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्राइम है। इस केस को लेके आशाराम बापू के सपोर्टर्स ने बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, लेकिन कोर्ट ने बिना किसी प्रेशर में आए हुए अपना डिसीज़न लिया। ये वर्डिक्ट एक मैसेज था कि आप सोसाइटी में कितने भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने क्राइम किया है तो आपको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा।
जेल में रहते हुए भी आशाराम बापू कंट्रोवर्सी से दूर नहीं थे। उनके ऊपर कई सारे और भी एलिगेशंस लगे, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड और इलीगल एक्टिविटीज़ के। उसके अलावा जो उनके बेटे नारायण साईं भी 2019 में रेप केस के चार्ज में जेल में चले गए। आशाराम बापू के इस केस से हमें एक बात तो समझ आ गई कि हमें कभी भी किसी भी इंसान को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।